आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। मोदी ने खेल दिया बड़ा खेल, निकाल दी विपक्ष की हवा, तिलमिलाया विपक्ष, विपक्षी नेताओं ने कह दी ये बड़ी बात। मोदी के भारत ने बदल दी इंडिया की चुनावी तस्वीर, इंडिया पर भारी पड़ गया भारत। माया और संजय निषाद भी जंग में कूदे, लेकिन मोदी को नहीं पड़ रहा असर, मोदी ने चल दी अपनी चाल। इंडिया और भारत के बीच आ गए मुलायम, मुलायम के नाम पर उठ गई इतनी बड़ी बात, मुलायम को लेकर उठ गई अखिलेश पर उंगली। मोदी के फैसले से चुप हो गए अखिलेश, मायावती भी खामोश। 2024 के चुनाव की घोषणा के बाद जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन एक के बाद एक बेजोड़ फैसले ले रहा है। कभी आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, तो कभी इंडिया गठबंधन अपनी ताकत का संदेश देश के अलग अलग प्रदेशों से देता देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच सियासी सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ती भी जा रही हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में विशेष सत्र की घोषणा के बाद तमाम विवाद और भी गहराते जा रहे हैं। देश में इस वक्त देश का ही नाम बदलने की चर्चा सबसे तेज है। अटकलें भी लगाई जा रही है कि संसद के विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदलकर अब भारत किया जा सकता है। विपक्षी सदस्यों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है और कुछ नेताओं ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल इंडिया गठबंधन से चिंतित है। और यह भी विवाद तब से शुरू हुआ जब G20 सम्मेलन से संबंधित रात्रि भोज के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम का संबोधन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न करके प्रेसिडेंट ऑफ भारत के तौर पर किया गया। तब से विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार देश के दोनों नाम इंडिया और भारत में से इंडिया को पूरी तरह से बदलना चाहता है। इसी बात से जहां समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव का फैसला भी सुर्खियों में आ गया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने भी बीजेपी और विपक्ष को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने देश का नाम सिर्फ भारत रखे जाने को लेकर छिड़े हुए विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की सोची समझी रणनीति को षड्यंत्र करार दिया है। साथ ही उन्होंने उच्चतम न्यायालय से इसका स्वतः संज्ञान लेकर देश के नाम पर बने सभी संगठनों, पार्टियों और गठबंधनों पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग भी कर डाली है। माया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत अर्थात इंडिया का चिरपरिचित और गरिमामय संवैधानिक नाम है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पवित्र मानवतावादी और जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश की सभी जातियों और धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव और सम्मान है। इसे बदलकर या इसके साथ छेड़छाड़ करके उनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना घोर और अनुचित है। इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका खुद विपक्ष ने भाजपा को दिया है, वो भी एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर, या फिर ये कहा जाए कि ये सब कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से हो रहा है। जब किसी मुद्दे पर राजनीति तेज हो और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद पीछे रह जाए, भला ये कैसे हो सकता है। इस बार भी संजय निषाद ने बड़े हैरत भरा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भारत और इंडिया के विवाद के बीच अपनी राय रखी और एक बयान जारी करते हुए कह दिया कि देश का नाम भारत ही है। इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। जब ब्रिटेन का देश पर राज था तब ब्रिटिश इंडिया नाम था, ये शब्द ही अमर्यादित है। उन्होंने आगे कहा कि मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को इस बात के लिए याद करता हूं, जिन्होंने इंडिया का नाम भारत करने का विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन अगर बेटा बाप के रास्ते पर न चले तो क्या कहा जाए, बेटा बाप के फैसले को बदलने पर लगा है। इसी तरह औरंगजेब अपने बाप को जेल में डाल देता था, वही अखिलेश कर रहे हैं। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और लुटेरों को देश से बाहर किया जाएगा। भले ही मायावती और संजय निषाद के बयान के तमाम मायने निकाले जा रहे हों, लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि कहीं न कहीं दोनों बंद जुबान से एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 2004 में जब मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा में इंडिया का नाम बदलकर भारत ही रखने का मुद्दा उठाया था, तब यही बीजेपी पार्टी विधानसभा से वॉकआउट कर गई थी। तो ऐसे में इंडिया का नाम बदलकर भारत रखना कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित एक शिगुफा सा लग रहा है। फिलहाल इंडिया और भारत के विवाद के बीच अब राजनीति आने वाले दिनों में और भी तेज बढ़ती दिख रही है। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।